क्या आपको भी फोन पर इंग्लिश में बात करते समय घबराहट होती है, कॉल आती है और आप समझ नहीं पाते क्या बोलें? आज इस वीडियो में मैं आपको फोन कॉल्स के लिए ऐसे कॉमन फ्रेजेस सिखाऊंगा जिनसे आप कॉल्स अटेंड भी कर पाओगे और मेक भी। बस कुछ मिनट दो और आज से ही फोन पर इंग्लिश में बात करना शुरू कर दोगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। चाहे आप बीपीओ में कॉल करते हो, इंटरव्यू कॉल आती हो या किसी रिलेटिव या फ्रेंड को कॉल करना हो, ये फ्रेजेस हर जगह काम आएंगे। चलिए शुरू करते हैं। रिसीविंग अ कॉल। स्टेप 1, आपको ग्रीटिंग देनी होती है। जैसे कि अगर किसी की कॉल आई तो एक प्रोफेशनल तरीका ये है कि आप ग्रीटिंग दें, जैसे कि गुड आफ्टरनून। स्टेप 2, अब बहुत बार ऐसा होता है कि आपको आइडेंटिटी, पहचान पूछना होता है कि भाई कौन बोल रहा है सामने से। तब आप कैसे बोल सकते हैं? तब आपको बोलना है मे आई नो हु इज स्पीकिंग प्लीज। कितना अच्छा लग रहा है सुनने में दोस्तों। तो इनको ना याद कर लो, ठीक है दोस्तों, याद करते चले जाओ। मे आई नो हु इज स्पीकिंग प्लीज। स्टेप 3 मैंने रखा है आस्किंग पर्पस। मतलब कि बहुत बार ऐसा होता है ना, भाई तूने कॉल क्यों की है, ये पूछना होता है हमें। तो एक पोलाइट तरीका क्या होता है, एक अच्छा तरीका क्या है पूछने का? तब आपको बोलना है ऐसी सिचुएशन में हाउ मे आई हेल्प यू। ये बहुत सारे लोगों को पता भी होगा, और आप अगर और ज्यादा प्रोफेशनल दिखाना चाहते हो, और ज्यादा अच्छा दिखना चाहते हो, जो कंपनीज में बहुत ज्यादा यूज होता है, तो आप ये भी कह सकते हो हाउ कैन आई असिस्ट यू। ओके दोस्तों। स्टेप 4, अब बहुत बार आपको ऐसा होता है कि आपको कहना होता है भाई मैं तेरी कॉल को होल्ड पर रखने जा रहा हूँ, ठीक है? तब आप कैसे बोल सकते हो? कुड यू प्लीज होल्ड फॉर अ मोमेंट। ऐसे करके आप पूछ सकते हैं। स्टेप 5 में मैंने रखा है एक सेंटेंस, एक सिचुएशन रखी है कि बहुत बार ऐसा होता है कि भाई आपको पता नहीं चलता है, सामने वाले ने कुछ बोला था और आप नहीं समझे, तब एक लाइन बोलना होता है, कुड यू प्लीज रिपीट दैट। अब बहुत सारे लोग जानते भी होंगे इस लाइन को। मैंने वही लाइन्स उठाई हैं जो आपको याद भी हो, ठीक है, और ज्यादा अलग से तुम्हें एफर्ट ना लगाने हो। मेन मोटिव क्या है आपका? आपका मेन मोटिव है कि भाई आप इंग्लिश में बात कर सकें, अच्छे तरीके से, इफेक्टिव तरीके से बात कर सकें। तो मैंने अगड़म झगड़म नहीं उठाया है, जो आपको कुछ याद है वही उठाई हैं, जिसे आप रिलेट करके अच्छे से याद कर सकें और अच्छी फोन पर बातचीत बना सकें। अपनी गर्लफ्रेंड से नहीं, अरे किसी से ही बनाओ, मेरा क्या जा रहा है, बस मेरा तो सिखाने का मतलब है। स्टेप 6, अब क्या होता है कि भाई आपको जब कॉल को बंद करना होता है, ठीक है, क्लोज करनी होती है कॉल, तब आपको कैसे बोलना है? तब आपको बोलना है एक अच्छी लाइन बोलनी है, थैंक यू फॉर कॉलिंग, हैव अ नाइस डे। अब सामने वाले को सुनने में बहुत अच्छा लगेगा। चलिए एक एग्जांपल सुनते हैं। हेलो गुड मॉर्निंग, दिस इज राकेश स्पीकिंग, मे आई नो हु इज स्पीकिंग प्लीज। ओके सर, हाउ मे आई हेल्प यू? श्योर, कुड यू प्लीज होल्ड फॉर अ मोमेंट। होल्ड कर दिया उसने, ठीक है, सामने वाले ने। अब हम बुला सकते हैं जिससे इसको बात करनी है। ओके, जैसे नीरज। ओके, और आप कह सकते हैं जैसे कि आपको अब कहना है कि थैंक यू फॉर वेटिंग। इस लाइन को कह सकते हो थैंक यू फॉर वेटिंग, इज देयर एनीथिंग एल्स आई कैन हेल्प यू विद। इट मीन्स कि भाई क्या कुछ और भी है जिसके साथ मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। और लास्ट में जैसे कि मैंने बोला, और जब कॉल क्लोज होने वाली हो तो आप बोल सकते हो थैंक यू फॉर कॉलिंग, हैव अ नाइस डे। आपको क्या करना है, ये जो छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं जिन्हें आप सोचते हो कि कैसे बनाए जाएंगे, इनको ही आपको याद कर लेना है बस। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें तो ऐसी हैं जिनको आप बनाकर तुरंत बोल देते हो इंग्लिश में, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको नहीं बोल पाते हो। ओके, तो आप जो हैं ऐसी ऐसी सेंटेंसेस को याद कर लें, ठीक है। अब बात है कि भाई अब पार्ट 2, कॉल करते वक्त, यानी कि आप किसी को कॉल कर रहे हो, यानी तब कैसे इंग्लिश में बात करोगे, तब कैसे इंग्लिश में बात करोगे? तो सबसे पहले आप क्या बोलोगे? अगेन स्टेप 1 यही है कि आपको ग्रीटिंग देनी है, ग्रीटिंग देना है। फिर आपको अपने बारे में बताना है कि जैसे कि हेलो गुड मॉर्निंग, दिस इज राकेश कॉलिंग। ओके। स्टेप 2, अगर आप ये चाह रहे हैं कि सामने वाले को पता लग जाए कि कौन बोल रहा है, तब आपको एक लाइन बोलना है, एम आई स्पीकिंग विद मिस्टर या मिसेज। फिर उनका नाम लिख दीजिए, एम आई स्पीकिंग विद मिस्टर मुकेश गौतम। स्टेप 3, अगर आपको बताना है कि आप क्यों कॉल कर रहे हो, ठीक है, कि आपका उद्देश्य क्या है कॉल करने का, अगर आप ये बताना चाहते हो तो आपको बोलना है आई एम कॉलिंग रिगार्डिंग योर लोन एप्लीकेशन। इस तरह से पूछना होता है कई बार, क्या ये सही समय है आपसे बात करने का? तब आपको एक लाइन बोलनी है, अगर ऐसा बोलना है तो, इज दिस अ गुड टाइम टू टॉक। ऐसे करके आप पूछ सकते हैं। स्टेप 5, अगर वो कहता है कि भाई नो, तब आपको बोलना है नो प्रॉब्लम, व्हेन कैन आई कॉल यू बैक। कितनी अच्छी लाइन है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर सामने वाला कहता है कि ये अच्छा है, ये सही समय नहीं है आपसे बात करने का, तब आप इसको बोल सकते हैं। स्टेप 6, अब बात है कि भाई आप क्लोज कैसे करो। थैंक यू फॉर योर टाइम, हैव अ नाइस डे। हेलो गुड मॉर्निंग, दिस इज राकेश स्पीकिंग फ्रॉम एबीसी कंपनी, एम आई स्पीकिंग विद मिस्टर मुकेश गौतम, आई एम कॉलिंग रिगार्डिंग योर लोन एप्लीकेशन, इज दिस अ गुड टाइम टू टॉक? ग्रेट, थैंक यू फॉर योर टाइम। अब देखो, जैसे कि मैंने बताया कि भाई अगर आप फोन पर इंग्लिश में कॉन्फिडेंटली बात करना चाहते हो, तो आपको जो है, अगर इंग्लिश नहीं भी आती है तो कुछ ऐसे सेंटेंसेस हैं जिन्हें आप याद कर लें। जैसे कि कई बार ऐसा होता है, आपको कहना होता है क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं, या फिर क्या आप मुझे सुन रहे हैं, तो आप सीधा बोल सकते हो कैन यू हियर मी। दूसरा, क्या आप मुझे साफ साफ सुन पा रहे हैं, तब बोलो कैन यू हियर मी क्लियरली, कैन यू हियर मी क्लियरली। तीसरा,
आपकी आवाज कट रही है, ये बहुत ज्यादा बोला जाता है, तब आप कह सकते हैं योर वॉइस इज ब्रेकिंग अप, योर वॉइस इज ब्रेकिंग अप। तो दोस्तों ये थे कॉलिंग पर इंग्लिश में कैसे बात करें। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो सच में हेल्पफुल लगी हो, अगर आप सच में अपनी इंग्लिश को सुधारना चाहते हैं, फ्लुएंट इंग्लिश बोलना चाहते हैं, एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं, तो मुझे अभी यहाँ सब्सक्राइब और हर जगह फॉलो करना मत भूल जाना। इंग्लिश विद प्रियांशु।